सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करने वाले हैं आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसका अपना जो लेक्चर नंबर 3 है, इसको अपन क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। आप सबको पता है अपनी साइंस सीरीज है, इसका अपना बेस चल रहा था। इसके अंदर सबसे पहले अपन ने क्या ली थी, बायोलॉजी ली थी। एंड बायोलॉजी के अंदर भी अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम को देख लिया है, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, इन सारे सिस्टम को देख लिया। फिर अपना नंबर आया था रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अभी तक अपन ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल के अंदर देख लिया है एंड जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसको भी कंप्लीट देख लिया है। तो ये दोनों सिस्टम क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब जो अपना थर्ड लेक्चर है, इसके अंदर जो भी आपका थोड़ा सा जो पॉपुलेशन है, जो मतलब जो आपका नियंत्रण है, रेगुलेशन वाला पोर्शन है, या बोले तो जो बर्थ कंट्रोल वाला पोर्शन है, ये थोड़ा सा दिया गया है सिलेबस के अंदर। तो थोड़ा सा अपन को उसको बारी बारी से अपन को बस इसका नॉलेज लेना है। तो ये आज अपनी इस सीरीज की लास्ट वीडियो ये रहने वाली है। तो चलिए सबसे पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए कि भाई जो बर्थ कंट्रोल है इसकी कितनी होती है, दो मेथड आपके सामने होती है। पहली मेथड तो क्या होती है, स्थायी होती है, बोले तो परमानेंट मेथड होता है कि भाई जनसंख्या, सीधी सी बात है, आप सबको पता है अभी प्रेजेंट टाइम में भारत की जनसंख्या 140 करोड़ पार कर चुकी है। मतलब पूरी दुनिया में अपन पहले नंबर के ऊपर आते हैं। तो सीधी सी बात है कि जनसंख्या को किसी न किसी तरीके से कंट्रोल करना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उतनी ज्यादा बेरोजगारी आएगी, भूखमरी आएगी। तो हर जगह अलग अलग के कुछ चीज के साइड इफेक्ट होते हैं, तो बेनिफिट भी। बेनिफिट तो यह है कि भाई सबसे बड़ा आपका क्या बन जाएगा, इंडिया क्या बन जाएगा, सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा। लेकिन कुछ चुनौतियां भी है। तो इन सबको रोकने के लिए क्या होता है, दो मेथड का यूज करते हैं कि भाई जनसंख्या है उस पर रेगुलेट कर सके अपन, वो कम मतलब एक तरह से अपन उस पर रेगुलेशन लगा सके, कंट्रोल कर सके उसको। इसके लिए दो मेथड होती है। एक तो परमानेंट सॉल्यूशन है कि भाई परमानेंट ही अपनी सिचुएशन को बंद कर देते हैं। दूसरी होती है टेम्परेरी मेथड कि मतलब अपन इसको चाहे तो थोड़े दिनों तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए दोनों मेथड को अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन बात करते हैं स्थायी की। बोले जो परमानेंट सॉल्यूशन क्या है कि भाई बर्थ कंट्रोल का। तो बर्थ कंट्रोल का परमानेंट सॉल्यूशन यही है कि भाई जो मेल है एंड जो फीमेल है, इन दोनों की क्या करा दी जाए, भाई नसबंदी करा दी जाए, तो परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। क्योंकि फिर जो आपका स्पर्म एंड जो जाइगोट होगा उनका फ्यूजन होगा ही नहीं, तो सीधी सी बात है बच्चे का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। तो यहां पर वैसे तो अपन ये दोनों चीज पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। एक तो होता है वासेक्टोमी। अब पूछने जाएगी भाई वासेक्टोमी क्या होता है, तो याद रखना जो आपका मेल होता है, मेल की जो वासा डिफेंस होती है, बोले तो उसकी जो शुक्र वाहिनी होती है, उसको क्या किया जाता है, काट दिया जाता है और काट के धागे से उसको बांध दिया जाता है। तो ये परमानेंट सॉल्यूशन हो गया, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं। क्योंकि आप सबको पता है ये आपके क्या है, टेस्टिस है। इन टेस्टिस में क्या बन रहा है, स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। तो स्पर्म होगा, ये आगे पहुंच ही नहीं पाएगा, इसको पहले से यहाँ पे काट के इसको धागे से बांध दिया, तो सीधी सी बात है कि परमानेंट सॉल्यूशन यहां पर हो गया। दूसरा अपन बात करें फीमेल के अंदर, तो फीमेल की जो फेलोपियन ट्यूब होती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट है। इसके अंदर ये फीमेल की ओवरी होगी, ओवरी से ये जो पार्ट है ये क्या है, इसकी फेलोपियन ट्यूब होती है। अब इस ओवरी से जो ओवम बनेगा वो यहां से होता हुआ यहां तक जाएगा। अब क्या होगा, यदि इस फेलोपियन ट्यूब को ही काट दे और काट के बांध दे, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ट्यूबेक्टोमी बोला जाता है। तो इन दोनों को आपको याद रखना है, ये दोनों के दोनों क्या है, परमानेंट सॉल्यूशन है। मतलब पुरुष के अंदर भी नसबंदी हो जाए एंड महिला के अंदर भी नसबंदी हो जाए, दोनों में से किसी एक की भी नसबंदी करा दी जाएगी, तो अपन क्या कर सकते हैं, बर्थ पे कंट्रोल कर सकते हैं, पॉपुलेशन पे कंट्रोल कर सकते हैं। ये क्या हो जाता है, आपका परमानेंट सॉल्यूशन हो जाता है, परमानेंट मेथड हो जाता है। अब आता है आपका टेम्परेरी। बोले तो अस्थायी इसका मेथड क्या हो सकता है कि भाई कुछ टाइम के लिए अपन रुक सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहली तो आ जाती है कि सुरक्षित काल में क्या किया जाता है कि देखिए सुरक्षित काल मतलब सेफ पीरियड मेथड आ जाता है सबसे पहले तो अस्थायी के अंदर। इसके अंदर क्या होता है कि जनरली क्या होता है कि आप सबको पता है, अपन ने प्रीवियस लेक्चर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, उसके अंदर अपन ने मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ा था। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल था उसके अंदर क्या हो रहा था, महिला के अंदर जब उसका 14वां दिन आता है उस टाइम पे क्या होता है, अंडोत्सर्ग होता है, बोले तो ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है। अब ये ओव्यूलेशन की प्रोसेस है, मतलब जो 14वां दिन आएगा, देखिए जिस दिन सपोज कीजिए कि आज कोई महिला थी, वो महिला को आज क्या है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हुआ है। उस मेंस्ट्रुअल साइकिल था वो जैसे ही मतलब आज मेंस्ट्रुएशन साइकिल हुआ 3 से 4 दिन तक चला, और इस दिन से लेके जो स्टार्टिंग के जो 10 दिन रहते हैं, ये वाले दिन एंड मान लीजिए ये 14वां दिन है, 14वें दिन के आगे वाले मतलब 18वें दिन से, मतलब ये जो 10
10 से लेके ये जो 18 मतलब ये जो 1 वीक का समय होता है, इसके अंदर यदि वो क्या करें, आपका जो यौन संबंध है वो यदि दोनों नहीं बनाते हैं, तो एक ये प्रोसेस मतलब एक तरह से ये मान लीजिए कि ये अस्थायी ऐसा तरीका है कि जो फीमेल होगी वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो ओवरऑल क्या लिखा है कि भाई महिला में जो अंडोत्सर्ग होता है उसके 14 दिन, बोले तो 14वें दिन से 3 दिन पहले और उसके 3 दिन बाद तक यदि असुरक्षित यौन संबंध है उससे क्या है बचना चाहिए, ताकि क्या हो भाई फीमेल प्रेग्नेंट ना हो। तो पहली मेथड तो ही हो गया। दूसरे मेथड की बात करें तो आ जाता है कोइटस इंटरकोर्स, बोले तो बाह्य संकलन। इसके अंदर क्या होता है, जिस टाइम मेल एंड फीमेल की मीटिंग होती है उस टाइम पे यदि जो मेल होता है वो जो उसका वीर्य होता है उसको यदि फीमेल की जो वेजाइना है उसके अंदर जाने से पहले ही उसको बाहर निकाल दे तो भी ये एक अस्थायी है, मतलब एक तरह से अस्थायी सॉल्यूशन है। इसके अंदर भी जो फीमेल होगी वो प्रेग्नेंट होने से बच जाएगी, क्योंकि जब स्पर्म अंदर जाएगा ही नहीं तो सीधी सी बात है कि वो प्रेग्नेंट कैसे होगी। तो 2 मेथड अपन को देख ली। तीसरी मेथड आ जाती है LAM मेथड। जो LAM मेथड है इसको बोला जाता है लैक्टेशनल जो आपका एमेनोरिया मेथड है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर यह होता है कि जिस टाइम पे कोई भी महिला के बच्चा जन्म ले लेता है उसका जो 6 महीने का टाइम होता है, मतलब 6 महीने तक जो माता होती है वो अपने बच्चे को क्या पिलाती है, दूध पिलाती है। उस टाइम तक क्या होता है फीमेल के अंदर पीरियड्स नहीं आते हैं। उस टाइम पर यदि वो मतलब अच्छे से यौन संबंध बनाते हैं तो कोई भी तरह की कोई भी मतलब जो महिला होगी वो फिर से प्रेग्नेंट नहीं होती है। तो LAM के अंदर क्या होता है कि कोई भी महिला में जिस टाइम पे शिशु का जन्म हो जाता है उसके 6 माह तक क्या होता है उसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल बिल्कुल भी नहीं आता है, तो जिसके कारण क्या होगा उसके अंदर गर्भ धारण नहीं हो सकता है। इस दौरान आप क्या कर सकते हैं, यौन संबंध उस टाइम पे बना सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगले की बात करें तो कुछ क्या आ जाते हैं, बैरियर आ जाते हैं। कुछ बैरियर भी यहाँ पे भी काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैरियर में बात करें तो सीधी सी बात है जो कंडोम होती है उसका यदि आप यूज करते हैं तो उससे भी क्या होता है जो फीमेल की वेजाइना होती है उस पर स्पर्म जाने से, वीर्य जाने से उसको रोका जा सकता है। अब जो पुरुष के लिए तो जो कंडोम का नॉर्मल इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन महिला कंडोम की बात करें तो उसको क्या बोला जाता है, फेमिडोम के नाम से जाना जाता है। बस ये चीज आपको याद रखना है कि महिला का जो कंडोम होता है उसको क्या बोला जाता है, फेमिडोम के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे अस्थायी के अंदर आ जाती है टेम्परेरी के अंदर आपकी कोपर्टी। जो कोपर्टी है इसको क्या बोला जाता है, ये एक तरह का जो इंट्रा यूरिनरी क्या होता है डिवाइस होता है। मतलब इसको क्या किया जाता है, जो फीमेल की जो वेजाइना वाला पार्ट होता है उसके अंदर क्या होता है ऑपरेशन करके इसको फिट कर दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये क्या होता है कोपर्टी, सीधी सी बात है कि किसका बना होगा ये उपकरण, आपके कॉपर का बना होता है। अब जिसके अंदर क्या करता है डॉक्टर, क्या करता है फीमेल का ऑपरेशन करता है। ऑपरेशन करके महिला की जो गर्भ की जो आंतरिक लेयर होती है जिसको क्या बोला जाता है, एंडोमेट्रियम बोला जाता है, उसके अंदर क्या कर दिया जाता है, इसको इंप्लांट कर दिया जाता है। यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। अब ये करेंगे तो इससे होगा क्या, तो इससे क्या होगा, कॉपर जो आयन रहते हैं ना, जो क्योंकि कॉपर टी बनी है तो जो कॉपर आयन रहते हैं ना ये क्या करते हैं, शुक्राणु की जो गतिशीलता है एंड उसकी जो क्रियाशीलता है, मतलब उसकी जो मोबिलिटी है एंड उसकी जो रिएक्टिविटी है, इसको क्या कर देते हैं भाई, वो कम कर देते हैं। जिसके कारण क्या होता है, जो फीमेल का जो अंडा होता है, मेल का जो स्पर्म होता है, ये आपस में फ्यूज नहीं हो पाते हैं, मिल नहीं पाते हैं। तो सीधी सी बात है जब इनमें फ्यूजन होगा ही नहीं तो सीधी सी बात है कि फर्टिलाइजेशन भी इनके अंदर नहीं होगा, निषेचन भी नहीं होगा, जिससे जाइगोट का फॉर्मेशन ही नहीं हो पाएगा। तो ये चीज है, ये चीज आपको याद रखनी है कि भाई कोपर्टी के अंदर क्या होता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि कुछ भाई गर्भ निरोधक कुछ रसायन आते हैं, कुछ केमिकल्स का भी आप यूज कर सकते हैं, जिससे क्या होता है अस्थायी रूप से क्या हो सकती है, फीमेल प्रेग्नेंट होने से बच सकती है। फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं शुक्राणु नाशक जो क्रीम आती है, स्पर्मेटिडियल जो आपकी क्रीम आती है उसकी बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, ये जो क्रीम रहती है शुक्राणु नाशक क्रीम रहती है, इसके अंदर एक्चुअल में क्या होता है, जो आपका बोरिक एसिड होता है, इसके साथ में सिट्रिक एसिड होता है एंड जो पोटेशियम परमैंगनेट है, ये तीनों चीज क्या होती है स्क्रीन में प्रेजेंट होती है, जिससे क्या होता है जो शुक्राणुओं को क्या है मतलब नाश कर देती है, बोले तो उसको खत्म कर देती है। एंड जिस टाइम पे मेल एंड फीमेल में इंटरमेटिंग होती है उस टाइम पे आगे आ जाता है कि कुछ गोलियां का भी यूज करते हैं, कुछ पिल्स आती है, वो भी यदि आप खा लेते हैं तो भी आप एक बार टेम्परेरी रूप से प्रेग्नेंट होने से बच सकते हैं। फॉर एग्जांपल की बात करें, एक टेबलेट का नाम आपने सुना होगा सहेली, काफी ज्यादा टीवी में भी ऐड आता है इसका। तो ये जो सहेली है, याद रखना कि पूछ लिया जाए कि भाई
यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जो आपकी सहेली है इसको किसने बनाया था, तो उसका नाम क्या है, कहां पे बनी है, CDRI में बनी है। बोले तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा सहेली का क्या किया गया है, जो सहेली पिल्स आपकी इसको बनाया गया है। तो पूछ लिया जाए सहेली पिल्स किसके द्वारा बनाई गई है, तो CDRI के द्वारा बनाई गई है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च आपका जो इंस्टीट्यूट है इसके द्वारा। अब ये भी याद रखना कि जो आपकी सहेली थी ये दुनिया की पहली ऐसी टेबलेट थी, ऐसी पिल्स थी जो क्या है, नॉन स्टेरॉइड है। ये चीज आपको याद रखना है। तो याद रखना विश्व की प्रथम नॉन स्टेरॉइड जो गर्भ निरोधक गोली है वो कौन सी है, पूछ लिया जाए तो याद रखना वो कौन सी आपकी सहेली टेबलेट होती है। आगे बात करें, इनके अलावा भी सहेली टेबलेट के अलावा भी कुछ और टेबलेट्स होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे माला डी आ गया, माला एन आ गया, छाया टेबलेट आ गई, ऐसे करके काफी ज्यादा और भी काफी सारी टेबलेट्स होती है। इनके अंदर से मेन आपको सहेली के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लेना है। चलिए आगे बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं कि यहां पर अगला आ जाता है कि जो आपका आफ्टर मॉर्निंग पिल या जिसको इमरजेंसी पिल के नाम से भी जाना जाता है, इसका काम क्या होता है। मान लीजिए जब कोई मेल एंड फीमेल के बीच में मीटिंग हो जाती है तो उसके 72 घंटे के अंदर अंदर यदि अपन ये वाली जो दवाई ले लेते हैं तो क्या होती है, फीमेल प्रेग्नेंट होने से बच जाती है। उस टेबलेट का नाम क्या है, एक तो नाम है आई पिल, एक अनवांटेड जो 72 है। ये दोनों के दोनों टेबलेट काफी बेनिफिशियल होती है। यदि कोई मेल एंड फीमेल जिस टाइम पे मतलब यौन संबंध बनाते हैं, मीटिंग करते हैं, उसके 72 घंटे के अंदर अंदर यदि वो महिला ये दोनों में से कोई भी एक टेबलेट ले लेती है तो भाई क्या होता है, वो प्रेग्नेंट होने से बच सकती है। चलिए अब यहां पर आपके सामने 2 पॉइंट्स है, वो 2 पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहे होंगे, पॉपुलेशन से रिलेटेड है। ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, अलग अलग एग्जाम में, तो इनको थोड़ा सा अच्छे से आपको देख लेना है कि पूछ लिया जाए कि भाई जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, इसकी स्टडी को क्या बोला जाता है, तो याद रखना इसको क्या बोला जाता है, डेमोग्राफी बोला जाता है। जबकि पूछ लिया जाए कि भाई जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना 11 जुलाई को, हर साल जो 11 जुलाई आती है उसको जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इनको ऊपर हेडिंग के अंदर अच्छे से आप इसको रख लीजिएगा, जिस टाइम पे एग्जाम देने जाओ तो इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए ये अपना क्या हो जाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। इसके जो कंप्लीट नोट्स रहेंगे, मतलब अभी तक अपनी देखिए आप सबको पता है आपकी फिलहाल प्रेजेंट टाइम में केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही है, बायोलॉजी की चल रही है, आगे कोशिश करेंगे बाकी क्लासेस भी आपकी जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाए। लेकिन इनके जो कंप्लीट जो भी यहाँ पे क्लासेस चलेगी, इनके जो भी नोट्स रहेंगे वो नोट्स आपको अपनी जो प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन, इसके ऊपर आपको मिल जाएगी। अब सीधी सी बात है, ये जो नोट्स क्लासेस भी फ्री चल रही है तो सीधी सी बात है ये नोट्स भी आप सबके लिए कंप्लीट फ्री रहेंगे। तो जल्दी से जाइए एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, इसी चैनल के नाम से है, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाइए एंड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए एंड जो भी अपने लेक्चर यहाँ चल रहे हैं उनके जो नोट्स होंगे वो भी आपको वहां मिल जाएंगे। और आने वाले टाइम में जो टेस्ट सीरीज रहेगी वो भी आपको वहीं पर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कोई भी आपका डाउट रहता है, सवाल रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिएगा। तो चलिए अगले लेक्चर के अंदर नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू।